तो ये क्वेश्चन करते हैं, फॉर 3x3 मैट्रिसेस M एंड N, है ना, दोनों का ऑर्डर सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर नॉट करेक्ट, है ना, इसको ध्यान दें, जो करेक्ट नहीं है वो हमको चूज करना है, और एक से ज्यादा ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि ये वाली जो मैट्रिक्स है N ट्रांसपोज M और N, ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है, डिपेंडिंग ऑन अकॉर्डिंग एज M इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब M सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक है, और M स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है ना। इसको हमको चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो M यदि सिमेट्रिक है तो M ट्रांसपोज M के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये इसको यदि हमको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक आता है कि नहीं आता है, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक। तो ये जो सीक्वेंस जो लिखी हुई है प्रोडक्ट की, इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। और ये हमको मालूम है कि ए बी का ट्रांसपोज वो क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा, एम एन, इसको एक साथ ले रहे हैं अभी, का ट्रांसपोज और एन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा, ये तो अपने को मालूम है कि ए टी का ट्रांसपोज वो ए के बराबर होता है, ठीक है। और एम एन का ट्रांसपोज, इसको ये क्या हो जाएगा, एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज, और ये एन हो गया, ठीक है। ये रिलेशन अपन ने यूज कर लिया। अच्छा, एम ट्रांसपोज क्या दे रखा है, यदि सिमेट्रिक है मतलब एम ट्रांसपोज एम के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, एन ट्रांसपोज एम इंटू एन, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया, ये अपने पास में ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वही आ गई। तो इसका मतलब ये करेक्ट है कि एम यदि सिमेट्रिक होता है तो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये भी सिमेट्रिक होगी, ठीक है। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है ऑब्वियसली इजिकल टू होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई इक्वेशन नहीं है। अच्छा, एम स्क्यू सिमेट्रिक होगी, है ना, उसको चेक करते हैं तब क्या होगा। अच्छा, एम यदि स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या रिलेशन होल्ड करेगा, एम का ट्रांसपोज जो है वो माइनस एम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए अगेन इसका ट्रांसपोज लेते हैं, और है ना, जो लास्ट स्टेप था वहां तक सीधा ही लिख लेते हैं। क्या आ गया था अपने पास में, एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज इंटू एन, ये आ गया था, ठीक है। अच्छा, यदि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो एम ट्रांसपोज जो है माइनस एम के बराबर होगा, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस एन ट्रांसपोज एम इंटू एन, है ना। माइनस वन अपन बाहर ले गए, ठीक है, स्केलर नंबर है तो उसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं अपन पूरे एक्सप्रेशन में। तो ये क्या हो गया कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ये मैट्रिक्स, है ना, ये हो गया। तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि यदि M स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये वाली मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो अपने को तो वो स्टेटमेंट पता करना है जो ट्रू नहीं है, तो इसको अपन रूल आउट कर देते हैं, ठीक है। अब बी चेक करते हैं, तो बी चेक करते हैं, क्या दिखा है, एम एन माइनस एन एम, ये वाली जो मैट्रिक्स है एम एन माइनस एन एम, ये मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस एम एंड एन। मतलब एम और एन जो है हमारे को सिमेट्रिक दे रखा है, तो एम सिमेट्रिक है मतलब एम का ट्रांसपोज एम के बराबर, और एन भी सिमेट्रिक है तो मतलब एन का ट्रांसपोज एन के बराबर, ठीक है। अच्छा, ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, इसको चेक करना है, तो उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये ट्रांसपोज ले लिया अपन ने। अच्छा, अब अपने को क्या देखा है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज ये क्या होता था, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, है ना, मतलब प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, एम एन का ट्रांसपोज माइनस एन एम का ट्रांसपोज, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज माइनस एम ट्रांसपोज एन ट्रांसपोज। अच्छा, ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो सिमेट्रिक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एन एम माइनस एम एन। तो ये अपन देख सकते हैं कि ये वाली जो मैट्रिक्स है और ये वाली जो मैट्रिक्स है दोनों सेम नहीं है, ठीक है। यदि ये सिमेट्रिक होती तो इन दोनों का सेम होना जरूरी था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है,
यदि ये दे रखा होता है mn माइनस nm इज क्यू सिमेट्रिक, तब ये ट्रू होता, और ये सिमेट्रिक दे रखा है तो ये ट्रू नहीं है, और हमको नॉट करेक्ट वाले स्टेटमेंट्स ही चेक करने हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। ठीक है, सी पार्ट चेक करते हैं। सी पार्ट, mn इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस mn, तो mn, अच्छा ये हमको दे रखा है कि m और n दोनों सिमेट्रिक हैं, तो ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। तो चेक करने के लिए इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, n ट्रांसपोज m ट्रांसपोज, जो कि n m के बराबर है। ठीक है, और हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या थी, mn, और मैट्रिसेस के केस में ये तो अपने को मालूम है कि AB जो है वो BA के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया है ना, इट इज नॉट करेक्ट, और हमको नॉट करेक्ट वाले स्टेटमेंट चुनने हैं, तो सी को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, डी पार्ट चेक करते हैं। डी पार्ट तो यहीं पे चेक कर सकते हैं, क्या दिखा है कि एडजॉइंट m इंटू एडजॉइंट n ये इसके बराबर है फॉर ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, है ना, एडजॉइंट चेक करना है। अच्छा ये तो हमको मालूम ही है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी ये क्या होता है, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, है ना, ये तो स्टैंडर्ड रिलेशन है एडजॉइंट्स की। ठीक है, तो इस वाले केस में एडजॉइंट mn, है ना, ये वाली मैट्रिक्स ये किसके बराबर हो जाएगी, एडजॉइंट mn ये किसके बराबर होगी, एडजॉइंट n पहले आएगा इंटू एडजॉइंट m। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, m पहले दे रखा है और n बाद में दे रखा है, और ये अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि AB BA के बराबर नहीं होता है, तो एडजॉइंट m जो है वो इज नॉट इक्वल टू एडजॉइंट m इंटू एडजॉइंट n। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है, और हमको नॉट करेक्ट चुनना है, तो डी को भी हम चुन लेंगे। ठीक है, तो बी, सी और डी